Hi guys, hi students. This video I am making specially for you. This video I have made because after teaching for so many years and watching you grow from young till teenage and reaching the age now where I can talk to you and you understand and talk to me, and I've been observing you from such a long time. So now I do understand the various problems you are facing. As an Indian kid, so this video I am also going to speak in Hindi because there are many things which I've seen. There are many things which you want to talk to your parents and you are not able to make them understand. So this video, watch till the end, and in fact show it to your parents if you're not able to talk to them in a very polite manner, or you're not able to share things with them. Now, we have seen a tug of war because Indian parents, उनको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की आदत है, गिरने से पहले संभालने की आदत है कि वो गिरे नहीं, उनको तकलीफ ना हो, उनको लगे नहीं। उनके जज्बात, उनकी सोच बहुत पाक है। दे नो दैट दे डोंट वांट टू ट्रबल देयर चाइल्ड, दे डोंट वांट टू सी देयर चिल्ड्रन इन ट्रबल। तो ये जो टग ऑफ वॉर दोनों के बीच में चलता है, ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है। ना पेरेंट्स बच्चों को गलत करता हुआ देख सकते हैं और ना उनको तकलीफ में देख सकते हैं। उनको चिल्लाने के बाद जो फीलिंग होती है, वो जो गिल्ट फील उनके अंदर होता है, स्पेशली मदर्स, आई कैन रिलेट। मैं रिलेट कर पाती हूँ उस चीज़ को क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और इतने सालों से जो बच्चों के साथ में उठना बैठना रिसर्च करना है, इन बच्चों के साथ में देख कर ही इनके प्रॉब्लम्स को समझ कर आज मैंने ये वीडियो खास पेरेंट्स के लिए बनाया है। इसके लास्ट तक देखिएगा। ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं हर पेरेंट से बात कर सकूं, या अब जिस लेवल पे मैं पढ़ा रही हूँ जो बच्चों को, उन बच्चों के पेरेंट्स से बात हो सके। पहले 8, 9, 10 के बच्चे थे तो मीटिंग्स में, पीटीए में बात हो जाती थी, बट अब कोविड का टाइम है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बोलनी होती हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स को समझानी होती है। देख रहे होते हैं हम लोग एज टीचर्स, एज ह्यूमन बींग्स के कुछ गलतियां हो रही हैं, बट हम उसे टाल नहीं पाते। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। हम सब मिस्टेक करते हैं और अपनी ही मिस्टेक से सीखते हैं। तो एज अ पेरेंट और एज अ टीचर और एज अ पर्सन जो बच्चों को बड़ा होता हुआ यंग एज में देख रहा है, और बहुत सारे रिसर्चर्स को स्टडी करके, इनफैक्ट मैं खुद एक रिसर्च टीम की एक मेंबर हूँ, जो हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों में आजकल इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों के साथ में कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड का, क्योंकि इंटरनेट इतना सारा बूम हुआ है, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो चुका है। दुनिया के कौन से कॉर्नर में क्या बच्चे कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है। बच्चे भी कंपेयर करते हैं, देखो अमेरिका के तो पेरेंट्स इतनी छूट देते हैं, ऐसा देते हैं, ये उनको इतनी आज़ादी है, और आप हर वक्त हमें टोकते रहते हो। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जेन एक्स, मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि ये जो जनरेशन है इसको हम जेन एक्स बोलते हैं। तो ये हम हमारी तरह, जैसे हमारे माँ बाप ने हमको बड़ा किया है, हम उनको उस तरीके से नहीं बड़ा कर सकते, क्योंकि हर वक्त, हर दौर, हर बदलती हुई पीढ़ी को एक अलग तरीके से बड़ा करना पड़ता है। उनकी सोच अलग होती है, उनके समझने के तरीके अलग होते हैं। उनके बड़े होने पर उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि वक्त बदल रहा है। पहले हम वो डब्बा वाला फ़ोन यूज़ करते थे, अब उसे कोई यूज़ नहीं करता है, हर एक के पास स्मार्टफोन है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं। HSBC की एक स्टडी जिसमें बताया गया कि 51% इंडियन पेरेंट्स इस चीज़ के लिए ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेसफुल बने। ये नहीं देखते कि वो खुश है कि नहीं, उनको उस चीज़ में खुशी मिल रही कि नहीं, नहीं, वो सक्सेसफुल होना चाहिए वो बच्चा, क्योंकि वो हमारी तरह, हमने जैसी तकलीफ देखी है वो तकलीफ ना देखे। और ये फैक्ट है कि हमने जितनी प्रॉब्लम्स देखी है, हमने लाइफ को जैसे फेस किया, हमारे बच्चे वैसा नहीं फेस कर सकते, वो उतने स्ट्रांग नहीं है। हमने जो तकलीफें देखी है, जो मेरे टाइम के पेरेंट्स हैं, राशन की लाइनों में खड़े रहना, या राशन लाना, या पानी भरना, ये आज की जनरेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो जब हमारा वक्त उनके वक्त से बिल्कुल अलग है, तो हमारी अपब्रिंगिंग और उनकी अपब्रिंगिंग में भी बहुत फर्क होना चाहिए। आज तक के कभी कभी पीटीए में मुझे ऐसा अभी भी दिखता है जैसे हमारे पेरेंट्स से हम डरते थे। बच्चे डरते नहीं है, बट फिर भी वो उस तरीके से पीटीए में आप देखेंगे, वहीं पे पेरेंट्स बच्चों को मार रहे,
क्यों इतने कम परसेंटेज आए, उसके इतने अच्छा है, उसके इतने अच्छे आए, वहीं पे कंपैरिजन हो रहा है। उस बच्चे को आप सबके सामने डाउन दिखा रहे। आपका सोच गलत नहीं है, बट एक तरीका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आजकल के बच्चों को आप अपने साथ, अपने बचपन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टाइम बहुत डिफिकल्ट था। हमने हमारे पेरेंट्स को तकलीफ उठाते हुए देखा था। हमको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो, हमारा बच्चा डॉक्टर हो, हमारा बच्चा इंजीनियर हो, तभी वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। तो उसे फ्यूचर का टेंशन नहीं, हमें उसका टेंशन नहीं, वो बन गया है कुछ। बट आजकल के हिसाब से ऐसे बहुत सारे फील्ड्स आ गए हैं जिसमें बच्चे बहुत आगे नाम कमा रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं, इंटरनेट का ज़माना है, कितनी ऐसी डाइवर्स फील्ड्स हैं। क्योंकि हमारी ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाई किसी वजह से, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम वाइट कॉलर जॉब्स में देखें, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी सी कार में आता जाता देखें। फिर चाहे उसकी खुशी हो ना हो, वो चाहता हो ना हो, ये गलत है। दूसरी चीज मुझे जो ऐसी लगती है कि हम लोग ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वी आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। ओवर प्रोटेक्टिव इन द सेंस कि बच्चा गलती करके सीखेगा, लेकिन हम उसे गलती करने नहीं देते। उसका खाना, उसका पहनना, उसके सब्जेक्ट्स, उसकी टीचर्स, उसका ट्यूशन, उसकी क्लासेस, वो कहाँ जाएगा, किससे दोस्ती करेगा, कितने बजे जाएगा, कितने बजे आना चाहिए, हर चीज हम लोग इतना ओवर मॉनिटर करते हैं कि वो बच्चा खुद का डिसीजन कभी जिंदगी भर ले नहीं पाता है। यहाँ तक कि वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। उसे हर चीज छुपाने की आदत हो जाती है कि कहीं मेरे पता चला तो मेरे पेरेंट्स मुझ पे नाराज होंगे। पैथोलॉजिकल लायर्स, रिसर्च में ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने माँ बाप से बातें छुपाते हैं क्योंकि वो ओवर स्ट्रिक्ट है, उन्हें पैथोलॉजिकल लायर्स कहा गया है। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे झूठ बोले। वी फील हर्ट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर ये जो ओवर प्रोटेक्टिव बनने का जो हमारा रॉन्ग डिसीजन है, इसे हमें सुधारना पड़ेगा। अब ये सारी जो हमसे गलतियां हो चुकी है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? हो गया, अब क्या करेंगे? अब एक कॉमन डायलॉग होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एक सोल्यूशन होना चाहिए। आजकल का स्कूल जाता हुआ बच्चा भी, क्योंकि इंटरनेट है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, उसे इतनी सारी नॉलेज मिल गई है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीजें आपको नहीं पता है वो आपके बच्चों को पता है। फोन यूज करना आपको नहीं आता होगा, बट उसे परफेक्टली आता है। सोल्यूशन ये है कि अब एक डायलॉग हो, आप उनके साथ बैठे, वो आपके साथ बैठे, एक फ्रेंड की तरह उन्हें हमें रिलेट करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ी फ्रीडम देनी पड़ेगी अपने लेवल में। बट उनको ये नहीं दिखाना है कि हम ज्यादा कंट्रोलिंग भी है और हमारा रिस्पेक्ट भी जा रहा है। तो वो जो थिन लाइन ऑफ बैलेंस है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। थोड़ा चेंज हमें भी होना पड़ेगा। हम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, हम कमांडिंग नहीं हो सकते, हम डिमांडिंग नहीं हो सकते, बच्चे हमारे ही हैं। तो अगर ये अपनी जिंदगी, उनकी जिंदगी उनके हिसाब से थोड़ा जीना चाहे, तो उन्हें आज़ादी इस चीज़ की तो होनी चाहिए कि करियर में हम बैठे हैं उनके लिए, उन्हें ऑप्शन तो दीजिए, उनकी बात तो सुनिए। आपके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास लेटेस्ट नॉलेज है, उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अगर बीच का कोई रास्ता मिलता है तो एक्सेलेंट हो जाएगा। हमें ये भी देखना है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर इस जनरेशन के फ्यूचर के हिसाब से हो। तो इतना कमांडिंग, इतना डिमांडिंग, हमें भी थोड़ा अपना जिद छोड़नी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि एज पेरेंट्स, क्योंकि हम उनका बुरा नहीं चाहते, तो हमें थोड़ा उस तरीके से टर्न होना पड़ेगा। और ये वीडियो पेरेंट्स की बुराई करने के लिए नहीं बनाया गया है। मैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, मैं खुद इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, मैं खुद इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि हम एक कॉमन डायलॉग रखें। गलतियां हमसे होती हैं, बट हमें उसे सुधारना है। आप भी अपना पर्सपेक्टिव बच्चों को सिखाइए और समझाइए कि हमारे बोलने का मतलब ये था, वो बोलेंगे कि उनके बोलने का मतलब क्या था, तब जाके दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। और ये बात तो गलत है कि कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों का कभी कोई बुरा चाहेंगे। और जहाँ तक मैं बच्चों के साथ उठते बैठती हूँ, तो मैं आपको इतना समझा सकती हूँ कि उनके भी बैक ऑफ द माइंड में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम हमारे पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो जानते हैं
कि हमारे पेरेंट्स से अच्छा हमें कोई गाइड नहीं कर सकता, बट एक फीलिंग रहती है कि हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं, हमारे माँ बाप हमारी सुनते नहीं। तो वो जो एक गैप है उसे हमें फुलफिल करना है, तब जाके ये जनरेशन को हम आगे समझ सकेंगे। इनके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे माँ बाप ने हमको बड़ा किया था, वो पॉसिबिलिटी ज़ीरो है कि हम हमारे बच्चों की तरबियत, हम हमारे बच्चों का अपब्रिंगिंग वैसे करें। ये वीडियो खास मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है क्योंकि ये हर घर में, हर पेरेंट के पास वो बच्चा दिखाए जो शायद खुद नहीं बोल पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वक्त है कि हमें भी थोड़ा वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। जैसे आपने उस डब्बे के फ़ोन को साइड में रख के एंड्रॉयड फ़ोन लिया, आज के वक्त के साथ आप चल रहे हो, तो आज के वक्त के पेरेंट की तरह आपको बनना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो का मैसेज आप तक अच्छे से पहुंचा हो। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। आई वॉन्ट कि हर बच्चा जो बात नहीं कह पाता, हर पेरेंट जो शायद समझ नहीं पा रहा है इस वक्त, वो चीज़ों को समझे, इस प्रॉब्लम का कुछ सल्यूशन निकले और हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बने, जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है इस वक्त वो कम हो। एक स्कॉलर ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपके बच्चे आपके वक्त के हिसाब से नहीं बने हैं, उनका वक्त अलग है, उनको टैकल करने का तरीका अलग है। तो प्लीज़ उनको अलग तरीके से टैकल करिए, उनके फ्रेंड्स बनिए। एक मार्क, एक लाइन भी रखिए जो आपको क्रॉस नहीं करनी है, बट उनकी बात सुनना भी ज़रूरी है, आखिर वो हमारे ही बच्चे हैं। एंड फॉर द किड्स, mind you, your parents will never think bad about you. So explain to them. They are the best people. When you could not speak, they understood what you wanted to say. It is not possible that now if you say, they will not understand. With this positive note, have a great parenting, have a great family life, enjoy yourself. Jai Hind.